महेश्वर माया और ये काल, इसको धर्मराय भी बोलते हैं, और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमारी लहिए। तो पुणात्मा, इसने तीनों गुणों के माध्यम से रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के माध्यम से आप जी को, हम सभी को यहाँ फंसा रखा है। रजगुण ब्रह्मा को एक गुण युक्त पैदा कर दिया, उसके गुण में, उसके अंदर से निकल रही जो शक्ति है, पावर है, उसकी इतनी जबरदस्त एक्शन हमारे ऊपर हो रहा है कि प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है। इस जीव के बस की बात नहीं, इसके अंदर इतना प्रेशर भर दिया, अपने आप जैसे नशा हो जाता, किसी ने भांग पी रखी हो या शराब पी रखी हो, तो उसके बस की बात नहीं, वो कैसे लड़खड़ा कर पैर रखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, और ना जाने के कुकर्म कर दे। ऐसे ही जो प्राणी इस काल के प्रभाव में आकर के 21 ब्रह्मांड के प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और भगवान विष्णु जी के सतोगुण की शक्ति से हम एक दूसरे में यहाँ मोह ममता के कारण जकड़े रहते हैं, जीव के बस का नहीं। पुत्र में मोह, पुत्री में मोह, पति पत्नी में मोह, पत्नी में मोह, पति में मोह, माता पिता के अंदर संपत्ति में मोह, या किसी अन्य प्राणी से लगाओ, तो ये जीव के वश का नहीं। ये विष्णु जी की उस गुण के दबाव में, प्रभाव में हम ऐसा विवश है, करने में विवश है, और ऐसे शंकर जी हमारा संहार करता है, जैसे उसके गुण से हम एकदम बीपी हाई हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं, उस गुण से प्रेरित है, और ना जाने कितना जुल्म हो जाता है। राजा लोग कितने युद्ध कर बैठते हैं, लाखों लोगों को मरवा डालते हैं। तो ऐसे रजगुण ब्रह्मा से आप संतानों उत्पत्ति और यहाँ संसारिक सुविधाओं सुखों की चाह, इस रजोगुण के प्रभाव से हम चाहते हैं कार हो, कोठी हो, बढ़िया व्यवस्था हो, घना धन हो, तो ये हमारे अंदर अब जीव के बस का नहीं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी आकर के हमें इस काल के जाल से परिचित कराते हैं, और फिर हम जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए फिर एक अवसर देते हैं चौथे युग में आके। चौथे युग की ये बिजली पीढ़ी, अब मोक्ष द्वार खुला हुआ है। अब जो सच्चे ढंग से मर्यादा में रहकर इस दास के द्वारा दिए हुए इस तीनों नाम के मंत्र और प्रथम मंत्र का जो आपको जाप दिया जाता है, विधिवत क्रिया करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो वो अब पार हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएंगे, और हम वहां चले जाएंगे सतलोक में। सतलोक वो स्थान है जहां जो कभी विनाश नहीं होता, और वहां गए प्राणी को जरा और मरण नहीं होता। जरा मीन बुढ़ापा, वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी पे, और फिर मरण, मौत सबसे बूढ़ी। कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता, कोई भी प्राणी, सबको मालूम है, और फिर भी मृत्यु डेफिनेट है, मृत्यु तो होगी ही होगी। अभी आपने जो वीडियो देखी है, ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।